गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर रिलेशन। और रिलेशन के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और अभी हम यहाँ इस क्लास में शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन से कि रिलेशन यहाँ पर कितने तरीके के होते हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले बात आ रही है एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन की। तो बच्चों हम यहाँ पे 3 तरीके के रिलेशन, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करने वाले हैं। नंबर 1 एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन, नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन एंड नंबर 3 आइडेंटिटी रिलेशन। तो जब हम बच्चों नंबर 1 एम्प्टी या वॉइड रिलेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है एम्प्टी रिलेशन। जैसा कि इसका नाम है, तो अगर हम इसको शॉर्ट में यूँ बोलें कि अगर हमारे पास कोई 2 सेट्स हैं तो A to B में अगर कोई रिलेशन नहीं है आपस में तो वो आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। और यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन आपको बोलें कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A to B is called empty or void relation if no element of A is related to any element of B, that is R equal to phi। मतलब यहाँ पर रिलेशन जो है वो पाई है और पाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस में सारे पॉसिबल रिलेशन आपके आ जाते हैं, तो ये आपका वॉइड रिलेशन कहलाएगा या एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। नंबर 2 पर बच्चों है यूनिवर्सल रिलेशन। नंबर 2 अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें, जैसा कि इसका यहाँ पे नाम है यूनिवर्सल रिलेशन, तो अगर हम A to B में यूनिवर्सल रिलेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A to B इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to each element of B। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ B, हर एलिमेंट A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट से अगर रिलेट कर रहा है तो वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहें कि एक सेट A हमारे पास है 1 2 और दूसरा सेट B है हमारे पास 3 4, है ना। तो अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो और रिलेशन अगर यहाँ पर हम कह दें कि R इक्वल टू उस केस में होगा 1 2, तो अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करेंगे तो A इंटू A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B निकालेंगे तो उस केस में आपका ये 1 2 इंटू 3 4 ये जो आएगा तो ये देखेंगे 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ये आपका A to B में यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा बच्चों। नंबर 3 है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन होगी ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ R इक्वल टू AB। आइडेंटिटी रिलेशन तो अभी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बोली कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट A इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ R इक्वल टू AB सच दैट। कंडीशन क्या है? A, B बिलोंग्स टू A और B दोनों सेट A के एलिमेंट हैं एंड A इक्वल टू B और दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, तो ये बच्चों आपका कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लिए हैं और आप देख पा रहे हैं कि हाँ 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन हैं और अब हम इन पर डिपेंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड R इक्वल टू AB सच दैट AB बिलोंग टू A और B दोनों कहाँ हैं? सेट A में है और कंडीशन है कि A डिवाइड B एंड B डिवाइड A, देन सो दैट R इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है
तो यहाँ पर गिवन दैट a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड हमें और क्या दिया है, साथ में दिया है कि a डिवाइड b आर इक्वल, यहाँ पर a डिवाइड b एंड b डिवाइड a। इसका मतलब ये जब भी पॉसिबल हो सकता है, दिस इम्प्लाइड a इक्वल टू b। जब a और b आपस में इक्वल है तभी a b को डिवाइड हो सकता है और b a को डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन हमारा क्या बनेगा, a वेयर a बिलोंग्स टू a। दैट इज उस केस में r हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ये रिलेशन R निकलेगा और ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है, हमें मालूम है। देयरफॉर R इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। इस तरीके से बच्चों ये हमने प्रूव कर लिया है कि जो कंडीशन दी थी, जो हमें रिलेशन दिया था, वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है। Next question is let a equal to 1 5 and b equal to 3 7 and relation यहाँ पे define है r equal to a b such that a belongs to a and b belongs to b and a minus b is a multiple of 4, then so that r is empty relation on a to b। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको करें। तो अगर हम यहाँ से एलिमेंट लें, if अगर इसको A में A एलिमेंट माना जाएगा और B में B एलिमेंट, तो अगर हम कहें if A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 3, A 1 और B 3 लेते हैं, then A माइनस B क्या निकलेगा, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। अगर हम A 1 रखें और B 7 ले लें, उस केस में a माइनस बी क्या आएगा, 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6 आ जाएगा। a 5 एंड b 3 ले लें, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3, देन a माइनस b 5 माइनस 3 दैट इज 2 आएगा। और अगर हम a 5 और b 7 ले लें, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 7, देन उस केस में a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ किसी भी केस में a माइनस बी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो हियर नो केस, इन नो केस there is a multiple of 4। इनमें से कोई भी 4 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं, therefore r इक्वल टू 5 and r is an empty relation। इस तरीके से यहाँ पर R एम्प्टी रिलेशन है, कहीं भी ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, इफ a इक्वल टू 7 9 b इक्वल टू 11 15 एंड r इक्वल टू r, रिलेशन हमारा डिफाइन है a b सच दैट a बिलोंग टू a एंड b बिलोंग टू b and a minus b is even, then so that r is universal relation on a to b। So given that a equal to 7 9, b equal to 11 15 और रिलेशन r हमें यहाँ पे दिया है a b such that a belong to a, b belong to b and a minus b is even। तो अगर हम इस बेस पर यहाँ r हम निकालें दोनों से लेके, तो यहाँ हम देखें 7 11 अगर हम लेते हैं तो 7 माइनस 11 करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 4 आएगा दैट इज इवन। और अगर हम कहें 7 15
यस 7 माइनस 15 करेंगे तो -8 आएगा, दैट इज ऑल्सो इवन। हम बात करें 9 11, यस 2 आएगा, दैट इज ऑल्सो -2 हम क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो इवन। 9 15, यस -6 आया, दैट इज ऑल्सो इवन। तो यहाँ पर अगर हमने इनको पेयर ले लिया है तो ये कंडीशन को, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर हम R इक्वल टू A क्रॉस B यहाँ पर निकालें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 9 इंटू 11 15, तो ये क्या होगा 7 11 7 15 9 11 एंड 9 15। तो जो रिलेशन हमारा दिया है वो इसके इक्वल हो गया। चलिए हम इसको यूँ बोलेंगे, हम अभी A क्रॉस B निकाला है, देयरफॉर R इक्वल टू A क्रॉस B। तो रिलेशन अगर R A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B निकाला है तो हम कह देंगे कि हैंस R इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह पाएंगे ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, और वो आपने यहाँ पे प्रूव करके हमने देख लिया। तो चलिए बच्चों, अभी हम ये 4 रिलेशन की और बात करेंगे और इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। नंबर 1 अगर हम बोले बाइनरी रिलेशन, तो नंबर 2 पर हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव रिलेशन की, फिर हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाइनरी ऑपरेशन, जैसा कि इसका नाम है बाइनरी, इसका मतलब ये रिलेशन किन्हीं सेट के बीच में होगा। और यहाँ पर डेफिनेशन है, if R is a relation on set A, then the relation R between any two elements of A is called the binary relation। अगर हमारे पास कोई एक सेट A है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उसके एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिलेशन होगा वो आपका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। दूसरा बच्चों आता है दूसरे नंबर पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें सेकेंड नंबर पे, रिफ्लेक्टिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की यहाँ डेफिनेशन आ रही है कि when a relation R on set A is defined such that every element of A is R related to itself, then R is called reflexive relation। कोई सेट A है और उसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेशन में है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, दैट इज हम यहाँ पर बोला कि इफ A R A, if A R A related to A, है ना, फॉर एवरी A बिलोंग टू A, जो कि ये A एलिमेंट है वो सेट A में है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं और A फॉर एवरी A बिलोंग टू A। जनरली हम ये दूसरे वाले तरीके से इसको डिनोट करते हैं, और देन इस केस में आपका R हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो मैं दोबारा से डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन रिलेशन R on set A is defined such that every element of A is R related to itself, every element अपने आप से रिलेटेड होगा, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर हम बोलें कि एक लेट x बी ए सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R इज डिफाइंड इट पैरेलल टू, एक प्लेन में बहुत सारी लाइन्स हमने ड्रॉ किए हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या है, पैरेलल टू, हमने R डिफाइन किया है पैरेलल टू। देन
every line is parallel to itself, every line is parallel to itself, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इस केस में ये R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये मतलब है इसका। चलिए हम अगले रिलेशन की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो जैसा कि इसका यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन की यहाँ पर हम डेफिनेशन आपको बताते हैं, इफ ए आर बी इम्प्लाइज टू बी आर, अगर ए आर बी से रिलेटेड है और बी आर से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये सिमेट्रिक रिलेशन है। वेयर ए बी बिलोंग टू ए, दैट इज इफ ए इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज ऑल्सो are related to A, where A, B belong to A, then relation is set A is called symmetric relation। और इसको हम यूँ लिखें कि A or B is related to B and this implies B is related to A, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि A B belong to R and this implies B A belong to R, then relation R is said to be symmetric relation। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया यहाँ पर। और R इनवर्स की अगर हम बात करें, तो R इनवर्स वाले केस में हम कह देंगे इफ ए बी बिलोंग टू R देन बी ए बिलोंग टू R, वेयर ए बी बिलोंग टू ए, तो उस केस में R इक्वल टू R इनवर्स हो जाएगा और ये R और R में R इनवर्स में रिलेशन हो जाएगा। तीसरी बात, बल्कि हम चौथी बात करें यहाँ पर, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 एलिमेंट। ट्रांजिटिव रिलेशन में तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अच्छा, इसके पहले हमने आपको सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल और देना है। जरा सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर हम कहें कि P is a set of all the triangle and R is relation, R is defined similar to, देन इस केस में जो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो आपका रिलेशन डिफाइन है, तो अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का सिमिलर है, अगर हम कहें दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस, देन वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो, अगर हम कहें ए बी सी और ये कह दें पी क्यू आर, अगर हम यहाँ कहें ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR, then we can also say that triangle PQR is similar to triangle ABC, then here relation R similar to is symmetric relation। Okay, so this is the example of the symmetric relation। और अभी हम बात कर रहे थे आपसे ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि इफ ए आर बी एंड बी आर ए, दिस इम्प्लाइड इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, this implied A is related to C, then we can say that here relation R is transitive relation, and in other word or in other way we can write this relation if AB belongs to R and BC belongs to R, and this implies AC belongs to R, and in this case relation R is transitive relation। For example, हम कहते हैं let P is a set of the all straight line in a plane and relation R is defined to parallel to, then R is transitive relation। लाइन हमारी तो मान लीजिए यहाँ पर है, हम कहते हैं L M P और यहाँ रिलेशन डिफाइंड है parallel to।
आर। तो हम यहाँ पर कहें कि L is parallel to M and M is parallel to P, and we can say that L is also parallel to P, and in this case relation R parallel to is a ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने आपको यहाँ पर रिलेशन डिस्क्राइब की हैं और अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी है बाइनरी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों इन बल्कि ये 3 रिलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और इन रिलेशन पर जो क्वेश्चन डिपेंड है वो बच्चों हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं। तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास का आप वेट करिए।